साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बहुत से विद्यार्थियों की एक क्वेरी है, बार बार कॉल के माध्यम से पूछ रहे हैं, मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रखी है उसकी कट ऑफ आपके अनुसार क्या रह सकती है, इस बार कहां तक कट ऑफ जा सकती है अगर एवरेज पेपर रहा तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीटली विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि 2016 में क्या रहा, 16 में क्या कट ऑफ रही, 18 में क्या रही, 22 में क्या रही, और इस बार जो 24 वाली वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, जिसके 5 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अभी भी चल रहे हैं, उसकी भी कंप्लीटली चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपना टारगेट डिसाइड कर सके और उस टारगेट को फिर अचीव कर सके। देखिएगा, शुरुआत हम कर रहे हैं 2016 से। 2016 से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में पहली बार लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2016 में ही आई थी। तो 16 में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई और उसमें कुल पोस्ट आपको मिली 562, 562 पोस्ट मिली। खास बात क्या रही इसकी, इसमें केवल और केवल एक ही पेपर हुआ करता था। आजकल तो 2 पेपर होते हैं, लेकिन 16 वाली वैकेंसी में केवल और केवल एक ही पेपर हुआ करता था। अब जो एक पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब आप दिमाग में रखेंगे कि सर उसमें 150 क्वेश्चन दिए गए थे और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के थे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था उस समय भी। और जो ये 150 क्वेश्चन हैं वो आपके 2 भागों में थे, मतलब जो एक पेपर था उसी के अंदर जीके था और उसी के अंदर लाइब्रेरी साइंस थी। जीके के अंदर केवल और केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो भी सारे के सारे राजस्थान के ही थे। आजकल जो है, अभी जो वैकेंसी आ रखी है उसमें राजस्थान जीके भी है, इंडिया भी है, वर्ल्ड भी है, कंप्लीटली है और साइकोलॉजी भी है। लेकिन उस समय केवल और केवल 50 क्वेश्चन आते थे जीके के और वो भी सारे के सारे राजस्थान के ही थे। दूसरी बात, 100 क्वेश्चन आते थे सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से आते थे। लाइब्रेरी साइंस में भी 500 यूनिट्स में से आते थे, 20-20 क्वेश्चन के आसपास क्राइटेरिया रखा गया था। तो 500 यूनिट्स में से 100 क्वेश्चन, 500 यूनिट कौन सी, पहली आपकी फाउंडेशन वाली यूनिट थी लाइब्रेरी साइंस की, दूसरी जो आपकी है वो टेक्निकल वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट, मतलब क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग वगैरह है, आपकी इंडेक्सिंग वगैरह है, नॉलेज वाला पार्ट है, तो वो दूसरी थी। तीसरी आपकी रेफरेंस सर्विस सोर्स वाली थी, चौथी आपकी मैनेजमेंट थी और पांचवी जो है कंप्यूटर वाली थी। तो इन पांचों से मिलाकर के 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो एक पेपर था, केवल एक ही होता था जिसमें 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लाइब्रेरी इसके जीके के और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते थे, 300 नंबर का। तो ये मामला आपका पहली बार जब लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई उसमें रहा। पहली बार लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी, लोग ज्यादा जानते नहीं थे, इसलिए यहां पर कट ऑफ बहुत कम रही। जिसने 1 महीना भी पढ़ाई कर ली थी वो भी सिलेक्शन ले गया था इस वैकेंसी में। जनरल मेल की कट ऑफ लगभग 45% इसमें रही थी, केवल 45%। अब 45% तो बहुत कम होता है ना, 45% वाले फाइनली सेलेक्ट हो गए थे और जिसने केवल पासिंग मार्क्स भी प्राप्त कर लिया था ना, वो भी डीवी करवा के आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया था। जनरल फीमेल की अगर बात करूं तो इनकी भी कट ऑफ बहुत कम रही और केवल 44% प्राप्त, लगभग 44% प्राप्त करने वाली महिलाएं फाइनली सेलेक्ट हो गई थी। तो पहली बार जब वैकेंसी आई तो कट ऑफ बहुत कम रही थी भाई, 45%। मैं जनरल की ही बता रहा हूं कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ जनरल की ही बताई जाती है। बाद में आप लोग जो अपनी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आकलन कर लीजिएगा कि जनरल से ओबीसी की लगभग इतनी कम रहती है, ओबीसी से बाद में एससी एसटी जो भी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह, उनकी थोड़ा बहुत नीचे रहता है। तो कट ऑफ हमेशा जनरल की ही बताई जाती है, विश्लेषण जनरल के आधार पर ही हम करेंगे।
अब बात करते हैं 16 के बाद वैकेंसी फिर से आई। लोग थोड़ा जानने लगे थे लाइब्रेरी साइंस को, और कुछ बच्चे तो बहुत सीरियस भी हो गए थे, बोले यार कट ऑफ कुछ नहीं, तैयारी कर लेते हैं। तो फिर 2018 में वैकेंसी जब आई तो उसमें आपको पोस्ट मिली टोटल 700 पोस्ट आपको इसमें मिली, और इसमें भी वही सेम ट्रेंड रहा जो 2016 वाली में था। मतलब वही एक पेपर, वही 150 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन वही राजस्थान जीके के और वही 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, सेम ट्रेंड रहा। लेकिन मामला इस वैकेंसी में थोड़ा सा बिगड़ गया था। क्यों बिगड़ गया था उसकी भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन मिले आपको इसमें भी 150 और वही 300 नंबर के, वही 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से और वही 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट में भी वही की वही 500 यूनिट थी। सिलेबस सेम टू सेम आया जो 2016 में था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ तो कहां हुआ? चेंज हुआ कट ऑफ के अंदर। कट ऑफ में क्यों हुआ परिवर्तन? पहली बार जब इसका पेपर आयोजित हुआ तो वो बुरी तरह से आउट हो गया, बुरी तरह से पेपर घर भी नहीं पहुंचे थे बच्चे, इतने में पेपर आउट हो गया था, रद्द कर दिया गया था, बुरी तरह से आउट हुआ था। और जो पेपर दिया था वो भी बहुत सरल पेपर दिया था, तो अच्छे नंबर बच्चों ने प्राप्त कर लिए और सब खुश हो रहे थे। तो बोले यार 45% की तो कट ऑफ गई थी पिछली बार, अपन ने तो इस बार बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, सुबह उठे तो पेपर रद्द कर दिया गया था। अब पेपर रद्द कर दिया, रद्द करने के बाद फिर से परीक्षा की तिथि दी गई, बहुत समय फिर से दे दिया गया, बहुत लंबा टाइम फिर से आपको प्राप्त हो गया, बहुत टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। बच्चों ने फिर से तैयारी शुरू करी और तैयारी करी, उसके बाद पेपर हुआ, वो भी आउट हो गया। दूसरी बार भी पेपर आउट हो गया, लेकिन दूसरी बार के पेपर को रद्द नहीं किया गया। एसओजी ने बहुत से विद्यार्थियों को भी पकड़ा, जालोर, ये जालोर का चितलवाना वगैरह, वहां से भी बहुत से बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आए। बहुत बुरी तरह से पेपर दूसरा वाला भी आउट हुआ, लेकिन वो रद्द नहीं हुआ। और रद्द नहीं हुआ इसलिए जनरल की कट ऑफ वहां पर चढ़ गई 80%, 80%। हाँ, पेपर बहुत सरल आया दूसरी बार भी, बहुत इजी पेपर था दूसरी बार वाला भी, बहुत बच्चों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। जनरल फीमेल की कट ऑफ लगभग रही 77%, 77, और पेपर में भी जो आंसर की थी उसमें भी भयंकर खामियां थी, बहुत सारी गलतियां थी। आज तक कोर्ट में वो मामला चल ही रहा है क्वेश्चन वाला, बहुत से क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, बहुत से क्वेश्चन के आंसर कुछ और ही मान लिए गए, नेट में जो आंसर माने गए थे उनके ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, वहां कुछ और जवाब माना गया, इन्होंने कुछ और ही मान लिया। तो ये मामला बिगाड़ दिया इन्होंने 2018 वाली में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं जो 2022 में वैकेंसी आई, मतलब अभी वाली जो वैकेंसी चल रही है, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2022 में आई थी। 22 वाली वैकेंसी में मामला थोड़ा सा बदल दिया गया, सिलेबस भी बदल दिया गया, पेपर भी एक के स्थान पे 2 कर दिए गए। तो जो तैयारी कर रहे थे बेचारे, जिन्होंने 18 वाली वैकेंसी में मेहनत करी थी, वो पेपर आउट होने की वजह से रह गए थे, उनके लिए मामला थोड़ा सा और भी बिगड़ गया। इसलिए बिगड़ गया क्योंकि सिलेबस एक तो चेंज कर दिया गया, 500 यूनिट थी, उनमें से 4 को हटा दी, केवल 1 यूनिट रखी, केवल दूसरी यूनिट रखी। जो 18 में 16 में ये सिलेबस था 5 यूनिट वाला, उनमें से 4 यूनिट हटा दी और केवल दूसरी यूनिट को रखा। दूसरी यूनिट को तोड़ करके 4 टुकड़े कर दिए बस इस बार 22 वाली वैकेंसी में। तो दूसरी यूनिट के ही छोटे छोटे 4 टुकड़े करके 4 यूनिट आपको दे दी गई इस वैकेंसी में। क्या रहा इसमें देखिएगा, इसमें जो पोस्ट है वो रही 460, मात्र 460 पोस्ट दी गई, और पेपर भी इसमें कितने दे दिए गए आपको, 1 के स्थान पर 2 दे दिए गए, 1 के स्थान पर पेपर 2 दे दिए। और फिर देखो जो पेपर फर्स्ट था उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए, 100 क्वेश्चन पेपर 1 में थे और 100 ही क्वेश्चन पेपर 2 में थे। लेकिन यहां जो पहला पेपर था 100 क्वेश्चन का, इसमें अब की बार राजस्थान जीके के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड भी डाल दिया, इंडिया और वर्ल्ड का जीके डाला, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट लिख के नहीं दिया कि इंडिया वर्ल्ड में से क्या पढ़ना है, केवल इतना लिख दिया भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान।
इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, राजस्थान वाले जो है उनके जरूर कुछ एक टॉपिक्स दिए गए, लेकिन इंडिया वर्ल्ड के लिए साफ साफ कह दिया भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। तो ये थोड़ा सा मामला यहां फिर पेचीदा कर दिया। तो फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन दिए जो जीके से थे और साइकोलॉजी से थे। जीके और साइकोलॉजी दोनों जोड़ दी गई और ये 100 क्वेश्चन वही 200 नंबर के आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का दे दिया। सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन और 100 के 100 क्वेश्चन किसके, लाइब्रेरी साइंस के। और लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस आया वो छोटा सा सिलेबस आया, मतलब केवल दूसरी यूनिट ही लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस, मतलब 5 यूनिट में से 4 हटा दी, केवल दूसरी दी, उसी के अलग अलग टुकड़े करके डाल दिए, 4 छोटी यूनिट बना करके आपको दे दी, लेकिन वैसे देखें तो वो केवल दूसरी यूनिट ही है। तो ये आपके सिलेबस में, और 100 क्वेश्चन यहां पर भी कितने नंबर के, 200 नंबर के। सिलेबस में भी कुछ खामियां रही। साइकोलॉजी दूसरे पेपर में भी पूछ ली गई क्योंकि सिलेबस में गलती से साइकोलॉजी डली हुई थी। जीके भी दूसरे पेपर में गलती से सिलेबस में डला हुआ था। तो ओवरऑल थोड़ा सा मामला यहां खराब रहा, सिलेबस अच्छे तरीके से नहीं दिया गया और मालूम नहीं चला। और उससे पहले लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन से जस्ट पहले ही हुआ था, 1-2 दिन पहले ही हुआ था। तो उसमें साइकोलॉजी का एक भी सवाल नहीं पूछा गया, जबकि सेम सिलेबस था फर्स्ट पेपर का। तो बच्चों के दिमाग में यह भी रहा कि यार लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी नहीं आई, और उस समय ये मामला भी चल रहा था कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, यहां साइकोलॉजी का क्या लेना देना है। तो लैब असिस्टेंट में नहीं पूछी गई, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था शायद। तो बच्चों को लग रहा था कि शायद लाइब्रेरियन में भी साइकोलॉजी से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बच्चों ने फिर वो भी कम पढ़ी। और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने साइकोलॉजी खोली भी नहीं, उन्हें लग रहा था कि साइकोलॉजी नहीं आएगी, लेकिन मामला बिगाड़ दिया। फर्स्ट पेपर में तो साइकोलॉजी पूछी, सेकंड में और पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने। तो इस बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब क्या रही इसकी कट ऑफ, ये भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ पेपर अच्छा था, मीडियम पेपर था, बढ़िया क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन नेट के लेवल के भी थे, नेट में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी डाले थे। जनरल मेल की कट ऑफ रही 62%, केवल 62% कट ऑफ रही। छोटा सा सिलेबस था, जो लाइब्रेरी साइंस वाला सिलेबस है बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, आप आराम से 2 महीने में बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो इसकी। तो उसको तैयार कर लिया तो भी नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो 62% केवल कट ऑफ रही इसकी, दोनों पेपर में मिला करके। और जनरल फीमेल की अगर बात करें तो कट ऑफ 58% के आसपास रही थी। तो 62% बहुत कम कट ऑफ है, और यहां 58% बहुत लड़कियों के लिए बहुत अच्छे चांस थे उसमें। अब चलिएगा, अब हम बात करते हैं 2024 वाली वैकेंसी की, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, 5 मार्च से शुरू हो गए हैं। आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है। अदर स्टेट वाला विद्यार्थी भी फॉर्म लगा सकता है, बस वो जनरल में काउंट होगा, भले ही वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो यहां राजस्थान में जनरल में ही काउंट होगा। और अगर जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो नौकरी भी करेगा, यहां जॉब भी करेगा, वो राजस्थान में ही जॉब करनी पड़ेगी उसे। और ऐसा नहीं है कि वो 5% ही लेंगे बाहर वालों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में जनरल की कट ऑफ अगर आप कवर करते हैं तो आराम से सिलेक्शन लेंगे, भले ही वो कितने भी क्यों ना है। तो बाहर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसने BLIS, DLIS या CLIS जो भी कर रखा है, मिनिमम CLIS तो होना ही चाहिए। खैर, 2024 में फिर से वैकेंसी आई, और अभी जो आ रखी है इसमें पोस्ट है 548, जो बहुत होती हैं, पिछली बार से तो बहुत ज्यादा हैं। और इस बार एक और मौका है आपके पास, एक बढ़िया चांस इसलिए भी और है बाकी बच्चों के लिए, हाँ कुछ के लिए ये गलत भी है। फौजी भाइयों का जो कोटा था, जो बाड़मेर वाला आंदोलन हुआ उसके बाद, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, और जो एक्समैन थे उनके अलावा जो भी बच्चे थे उनको फायदा हुआ। फौजी भाइयों को थोड़ा सा इसका नुकसान इस बार होगा। खैर, वो बाद की बातें हैं। 548 पोस्ट हैं इस बार, और इसमें भी वही सेम रखा गया है जो 2022 वाली भर्ती थी। 2022 वाला ही तो सिलेबस है, 2022 की जैसे ही 2 पेपर होंगे, वही 100 क्वेश्चन के दोनों पेपर होने हैं, सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। हाँ, सिलेबस में जो टाइपिंग मिस्टेक थी उसे इस बार ठीक कर दिया गया है, उसकी भी बात करेंगे। तो 2 पेपर इसमें भी रहे। देखो, 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में वही आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इस बार भी, और इस बार भी 100 क्वेश्चन जीके से आएंगे,
जीके की अगर बात करूं तो राजस्थान भी दे रखा है, इंडिया भी दे रखा है और वर्ल्ड भी दे रखा है। पूरा जीके आपको इसमें दिया है, साथ ही साथ साइकोलॉजी भी आपको इसमें दी है। जीके और साइकोलॉजी जो 22 वाला सिलेबस था सेम टू सेम यहां रखा है, वही 100 क्वेश्चन 200 नंबर के इस बार भी रहने वाले हैं। और इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए इस बार भी यही कहा गया है कि भारत का और विश्व का सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान स्पष्ट नहीं दिए हैं टॉपिक। बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरे पेपर में केवल और केवल सेकंड यूनिट आपके सिलेबस में है, केवल दूसरी यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है। दूसरी यूनिट को ही तोड़ करके 4 यूनिट बनाई हुई है, मूल रूप से केवल दूसरी यूनिट ही है। तो दूसरी यूनिट में से केवल कितने क्वेश्चन है भाई? 100 क्वेश्चन है। और 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 200 नंबर के हैं। अब सुनो, पिछली बार जब पेपर हुआ था, पीछे वाली जो 22 वाली वैकेंसी थी, उसमें से क्या हुआ था, 31 क्वेश्चन जो बोर्ड ने सिलेबस दिया था उसके बाहर गए थे। लगभग 30-31 क्वेश्चन थे जिसको आपने आउट ऑफ सिलेबस का नाम दे दिया है। अब वैसे वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो कहीं ना कहीं बोर्ड ने जो सेकंड यूनिट दी है उससे रिलेटेड चीजें ही हैं, इंटरकनेक्टेड पार्ट ही है वो कहीं ना कहीं। तो वहां से 31 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आपको क्या करना है, जो बोर्ड ने छोटा सा सिलेबस दिया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। 80 से 90% सवाल इस बार वहां से पूछे जाएंगे, 80 से 90% तो वहीं से आएंगे। जो बोर्ड ने फिक्स सिलेबस आपको दिया है वो आएंगे। हाँ, 10-5% हो सकता है कोई इधर उधर से पूछ ले, आउट ऑफ सिलेबस जो आप कहते हैं उससे पूछ ले, तो हम वो भी आपको करवा रहे हैं, दोनों चीजें करवा रहे हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के यहां से भी रहने वाले हैं। अब देखिएगा कट ऑफ मेरे अनुसार इस बार क्या रह सकती है, सुनना। 2018 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें पेपर बुरी तरह से आउट हुआ था, तैयारी वाले बच्चे लगभग रह गए थे, फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, डीवी करवाने के बाद घर बैठ गए थे। और फिर सिलेबस भी बदल दिया गया तो और भी टीस थी उनके मन में। तो 2018 वाली में तैयारी वाले रह गए, पेपर लेने वाले जॉब लगे थे, ज्यादातर बच्चे वो थे। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही वो थे, मेहनत करने वाले भी थे, अच्छी मेहनत थी, वो भी लगे थे, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे रह भी गए थे। तो 18 में जो रहे वो 22 में सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, और 22 में लगभग उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो 2018 वाली में रहे थे। मतलब मेहनत करने वाले बच्चे सारे के सारे 22 में निकल लिए। अब 24 में जो वैकेंसी आई है, जो 25 में जिसके फॉर्म भर रहे हैं, उसमें सब के सब बच्चे फ्रेशर हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहा हो, ऐसा बच्चा बहुत कम है, बाई चांस ही कोई है, क्योंकि वो तैयारी वाले 18 में निकल लिए थे सब। तो इस बार सारे के सारे फ्रेशर बच्चे हैं, पोस्ट भी अच्छी खासी आई है, एक्समैन का कोटा भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया है, इस बार थोड़ी कम है पोस्ट, बाकी बच्चों को ज्यादा मिलेंगी इस बार। तो वो भी मामला आपके थोड़ा सा पक्ष में है, एक्समैन भाइयों के थोड़ा विपक्ष में है वो। तो जनरल की कट ऑफ एवरेज अगर पेपर रहा तो 60% के आसपास घूमेगी, 60% के आसपास घूमेगी, जो बहुत कम है, 60% बहुत कम है। और जनरल फीमेल की 57% के आसपास कट ऑफ घूमेगी, 60%। अब सुनो, पेपर होगा 100 क्वेश्चन दोनों में होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे 400 नंबर के, 400 नंबर के। 60% नंबर तो आसानी से कोई भी विद्यार्थी ला सकता है, देखना कैसे ला सकता है उसकी भी बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए 40% नंबर आप फर्स्ट पेपर में लाते हैं, और जिन बच्चों का फर्स्ट पेपर अच्छा है वो तो लीड भी बनाएंगे फर्स्ट पेपर में, क्योंकि जो टीचिंग लाइन में बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा होता है, तो वो फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे। सेकंड पेपर में वो कोशिश करेंगे कि मैं थोड़े बहुत नंबर ले आऊं ताकि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, लेकिन सेकंड पेपर आपको ज्यादा नंबर देता है, ये बात दावे के साथ कहता हूं मैं। फर्स्ट पेपर के बजाय सेकंड पेपर में हर बार नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो छोटा सा सिलेबस दिया है, 2 महीने में पढ़ा जा सकता है, इतना सा सिलेबस दिया है बोर्ड ने। तो देखो, अगर आप फर्स्ट पेपर में केवल और केवल 40 क्वेश्चन सही करके आते हैं, मतलब 40% ही लेके आते हैं, तो 40 क्वेश्चन सही होने का मतलब आप 80 नंबर लेके आ रहे हैं, कम से कम माना है। बाकी यहां आराम से अगर आप 2-3 महीने भी तैयारी करते हैं तो 60% सवाल तो सही कर सकते हैं, 120 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। लेकिन छोड़ो यार,
मैं तो केवल 40% ही ले रहा हूं कि मान लीजिए आपने 40% नंबर यहां से ले लिया है। अब सुनो, बात करते हैं, ये फर्स्ट पेपर में आपने 40% मतलब 80 नंबर आपने यहां से निकाल लिए। दूसरा पेपर है लाइब्रेरी साइंस का, जो मैं स्वयं पढ़ाता हूं। अब सुनो, 40% आ गए आपके, ठीक है। सेकंड पेपर बहुत सिंपल है, छोटा सा है, और मैं दावे के साथ बार बार कहता हूं, जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें बखूबी पता भी है कि सेकंड पेपर में एग्जाम तक अगर नॉर्मली पढ़ाई कर ली, जो कंटेंट मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, केवल और केवल वो भी पढ़ लिया, तो नॉर्मल से नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा भी 70 से 80 सवाल आसानी से करके आ जाएगा। आप तो मीडियम एवरेज बच्चों को ले लीजिए, 80% में आसानी से वहां दिला दूंगा। अब आपको लग रहा है गुरुजी 80 क्वेश्चन, 80%, बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो नोट्स दे रहा हूं, जो क्लासेस सिर्फ वही पढ़ जाना, 80% तो मैं वहीं से दिला दूंगा। और जो मेरे एमसीक्यू जो है, नोट्स हैं, क्लास हैं, टेस्ट हैं, सारे जिसने तैयार कर लिए ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% प्लस नंबर तो सिर्फ मेरे कंटेंट से निकाल के ले जाएगा वो विद्यार्थी। मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद ने मेरे इन्हीं नोट्स, जबकि उस समय तो बहुत कम थे, जब मैं खुद 32वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हो गया था, जबकि थोड़ा सा ही मैटर था उस समय तो मेरे पास, उसके बावजूद उसके बाद तो मैंने बहुत सा कंटेंट ऐड कर दिया, बहुत से क्वेश्चन ऐड कर दिए, बहुत से क्वेश्चन अदर स्टेट में जो इस सिलेबस से आ रखे थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए। तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो सेकंड पेपर में मेरे कंटेंट से 90% प्लस सवाल तो आपको हूबहू परीक्षा में मिल जाएंगे। लेकिन छोड़ो, मैं यहां 80% ही ले रहा हूं। 80% का मतलब हो गया 8 दूनी 16, 160 नंबर। 160 नंबर आप यहां से निकालेंगे, आसानी से निकल जाएंगे। इतने तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, वो भी 80% तो निकालेगा, बहुत सरल पार्ट है। अब आप टोटल जोड़ो, 0, 6 और 6 12 और 2 14 और 1 और 1 2, 240। 6 और 6 12 और 2 14, 1 और 1 2, 240 नंबर आपके यहां से आ जाते हैं। केवल मैंने 40% ही लिया है फर्स्ट पेपर में, बाकी कोई भी आराम से 60% नंबर यहां से निकाल लेगा। लेकिन पासिंग मार्क्स देख लीजिए आप, तो अब आप 240 नंबर यहां से ला रहे हैं केवल सब्जेक्ट के दम पे। मैंने जीके में कुछ भी नहीं किया है, पासिंग मार्क्स लिया है। केवल सब्जेक्ट जिनका अच्छा है उसके भी 240 नंबर तो आ जाएंगे। 240 नंबर 400 में से, जो नॉर्मल बात है यार, 400 में से तो आप निकाल लीजिए यहां से 4 6 24, 60% नंबर तो कोई भी ले आएगा। नॉर्मल तैयारी करने वाला विद्यार्थी भी 60% ले आएगा जो हमसे पढ़ रहा है। और हां, अगर किसी का जीके थोड़ा बहुत भी ठीक है, जो जीके पे भी मेहनत कर लेगा, केवल 4 महीने हैं और 4 महीने भी मेहनत कर लेगा ना, तो वो भी जीके में बहुत अच्छे नंबर निकाल सकता है। आराम से आप 60 क्वेश्चन जीके में सही कर सकते हैं, मतलब 120 नंबर तो आप यहां से आसानी से ला सकते हैं। 120 जीके में, और सब्जेक्ट में तो 160 आपके कोई रोकने वाला ही नहीं है, उसमें तो मैं बिल्कुल श्योर हूं। 0 6 और 2 8, 1 और 1 2, 280 नंबर। 280 नंबर तो आपके आसानी से बन जाते हैं। 280 नंबर आ रहे हैं आपके 400 में से। 400 में से 2 जीरो हटा दो, यहां 4 7 28 और 0, 70% नंबर, 70% नंबर। दावे के साथ कह रहा हूं, इससे ऊपर तो संभव ही नहीं है जा पाना। कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूं, कट ऑफ 60% के आसपास घूमने वाली है अगर एवरेज पेपर रहा तो। जबकि आप केवल 60% नंबर ले आएंगे ना जीके में, 100 में से 60 सवाल तो कर ही दोगे यार, तो भी आपकी 70% बन रही है। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से आप तैयारी कर लो। बाकी जो हमसे पढ़ रहा है जीके प्लस जो लाइब्रेरी साइंस वाला, दोनों पेपर तैयारी कर रहा है, तो वो आराम से 70 सवाल बिल्कुल निकाल जाएगा फर्स्ट पेपर से, 70, और आराम से 90% निकाल जाएगा सेकंड पेपर से, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है तो 70 और 90 जोड़ लीजिए, 140 और 20 60, 160 क्वेश्चन। 160 का मतलब हो गया आपका 36, 70 और 40 160, 16 दूनी 32, 320 नंबर वो यहां से निकाल लेगा। और 320 नंबर का मतलब हो गया
80% नंबर तो आराम से हमारे विद्यार्थी निकालेंगे। अब आपको प्रिपरेशन अगर करनी है, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो बैच चल रहा है उसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको वहां मिल जाएगा, ये वाला लोगो रहेगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही डाउनलोड करके आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये वाला बैच मिलेगा। ये वाला बैच आप ज्वाइन करते हैं जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए है, जिसकी विशेषताएं आपको मैं बार बार बता चुका हूं। सिलेबस वाइज जो सिलेबस बोर्ड ने दिया है उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्लासें रिकॉर्ड करी हैं, तो वहां आपको कंप्लीट क्लासें मिल जाएंगी सिलेबस वाइज। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं वो सवाल भी हमने हर क्लास के बाद करवा रखे हैं। तो सिलेबस वाइज वीडियो क्लासेज हैं, एक पॉइंट पूरा होने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन बन रखे हैं और जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रखे हैं वो सब के सब क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपको हर क्लास के साथ हम नोट्स दे रहे हैं, हर क्लास के बाद हमने पीडीएफ डाल रखी है और वो भी प्रिंट आउट ऑप्शन के साथ में, ताकि एग्जाम नजदीक है, आपका समय भी खराब नहीं हो नोट करने में, तो आप सीधा उसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये रहेंगी। और अभी जो हमने 17 मार्च से नया बैच स्टार्ट किया है एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे, वो बैच भी आपको इसमें प्लस मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी बैच के अंदर। साथ ही टेस्ट सीरीज आपको इसी में मिलेगी जो इसी रविवार से शुरू होने जा रही है, तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। तो ये आप बैच ज्वाइन करते हैं तो सेकंड पेपर जो आपका है पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा यहां से। और सेकंड पेपर अगर तैयार हो जाता है तो फर्स्ट पेपर आप सेल्फ कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। चाहे तो एप्लीकेशन से हम फर्स्ट पेपर भी करवा रहे हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट पेपर जीके प्लस साइकोलॉजी है, इसे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयार करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई स्टडी नहीं है। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी वाले बच्चों का होगा और उन्हीं का होता है ज्यादातर। हाँ, सेकंड जो यूनिट ये आपका पेपर है ये आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब पहले कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और टेक्निकल होने की वजह से एक बार आपको क्लास लेनी पड़ेगी, 1 से 2 बार क्लास के माध्यम से समझ लीजिए और उसके बाद नोट्स को बार बार पढ़िए। हर रोज क्लास लेने की जरूरत फिर नहीं होती है। तो क्लास करिए, पहले 2 से 3 बार क्लासें कर लीजिए। क्लास करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा, क्या नहीं पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा। और ये सारा काम अगर आपने कर लिया तो उसके बाद अपना रजिस्टर लेके बैठो, धड़ाधड़ पढ़ते जाओ। देखता हूं देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी जो मैंने अवेलेबल करवाई है, जो आपको बताई है, वो आपको पसंद आई होगी। अगर सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।